हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगा उस मूवी का नाम है वर्शिप वुमेन। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले पार्ट 1 देखें, फिर आप पार्ट 2 आके देख लें, तभी आपको ये मूवी समझ में आएगी। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है। सभी लड़कियां उन लड़कों को पगला देती हैं और वो लड़के बस केवल लड़कियों पे ध्यान देते हैं। अब वो चारों लड़कियां इन चारों लड़कों को अलग अलग कमरों में ले जाने की तैयारी कर रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हैरोल्ड को। हैरोल्ड उस लड़के की फोटो लेके एक आदमी के पास जाता है इंक्वायरी करने और उससे पूछता है क्या आपने इस लड़के को देखा है। तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है मैंने इस लड़की को आंटी ली के एक भतीजी के साथ देखा था, पर तुम संभल के जाना। दरअसल वो लड़कियां बहुत खतरनाक है और आंटी ली तो उससे ज्यादा खतरनाक है और इतने छोटे टाउन में पता नहीं वो क्या करती हैं और इतनी अमीर है। हैरोल्ड ये बात सुन के वहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है। आंटी ली और वो चारों लड़के और चारों लड़कियां डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं और डाइनिंग टेबल में बहुत सा खाना रखा होता है। आंटी ली प्रेयर करती हैं ईश्वर से, शुक्रिया उनको खाना देने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में पुलिस चीफ लैरी से बोलते हैं आखिर तुमने ये सब क्यों किया और तुमने कितने लोगों को मारा है, क्या तुमने बॉब को भी मारा है। तो लैरी बोलता है मुझे किसी का नाम नहीं पता कि मैंने किसको किसको मारा है, बस मैंने मारा है तो बस मारा है। दूसरी तरफ वो सब खाना खा के हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मैग्नोलिया के पास एक लड़का होता है और मैग्नोलिया अपनी 5वीं बहन को लेके आती है। दरअसल ये बच्ची बड़ी तो हो गई है पर अभी इसका दिमाग विकसित नहीं हुआ है। मैग्नोलिया उस लड़के से बोलती है चलो हम इसको कमरे में चल के छोड़ दे। मैग्नोलिया आगे खड़ी हो जाती है और उसके पीछे वो लड़का लग जाता है और वो दोनों उस कमरे की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ उस लड़के का एक दोस्त आंटी ली की 5वीं भतीजी का मजाक उड़ाने लगता है और वो बोलता है वो एक बहुत बड़ी एक्टर है और वो हम सबसे मजाक कर रही है और उस लड़की का ये आदमी हंस हंस के मजाक उड़ाने लगता है। तो ये बात कोरल को अच्छी नहीं लगती, वो नाराज होके वहाँ से चली जाती है। फॉन फिर उस लड़के से बोलती है तुमने अपनी रात काली कर ली, तुम्हें नहीं पता था कि वो तुमको क्या क्या दे सकती थी, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो लड़का बोलता है आखिर मुझको क्या करना होगा। तभी फैन बोलती है जाओ जाके कोरल से माफी मांगो। फिर वो लड़का दौड़ते हुए कोरल की तरफ जाता है। तीसरा लड़का फोन से बोलता है आखिर हम कमरे में कब जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैग्नोलिया अपनी बहन के कमरे में उसको उसके बेड में लिटाल देती है और अपने कपड़े उतार देती है। तभी उस लड़के के हाथ में जंजीर आती है और वो बोलता है ये जंजीर यहाँ क्या कर रही है। मैग्नोलिया बोलती है जंजीर को छोड़ो, तुम इस जंजीर से क्या मजा लेना चाहते हो। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है। मैग्नोलिया लड़के से बोलती है तुम अपने हाथ उठाओ, मैं इसको जंजीर में बांध दूंगी, फिर मैं तुम्हारे साथ जो करूंगी तुमको बहुत मजा आ जाएगा। फिर वो हंसी खुशी अपने दोनों हाथ उस जंजीर से बंधवा लेता है। वो अपाहिज लड़की उस लड़के के कान में पता नहीं क्या क्या बोलती है। वो लड़के को थोड़ी देर तो मजा आता है, फिर वो इरिटेट होने लगता है। फिर वो पागल लड़की उसके गले में काट के उसका खून पीने लगती है और फिर अंत में उसको मार देती है। दूसरी तरफ कोरल को वो लड़का मनाते हुए चारों तरफ छू रहा होता है और मजे ले रहा होता है और ये मजा कोरल भी ले रही होती है। फिर वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं। कोरल फिर उस लड़के से बोलती है मैं नीचे बेसमेंट में जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। वो लड़का तो ठरकी, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। वो भी बोलता है हाँ मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। वो लड़का कोरल के साथ भी चला जाता है और बेसमेंट में वो दोनों आपस में मेल झोल करने लगते हैं और वो एक दूसरे को सेड्यूस करके सेक्स करने लगते हैं। ऊपर हम देखते हैं फॉन और स्काई वो दोनों आपस में बैठे होते हैं और उनके पास वो लड़के भी बैठे होते हैं और वो बोलते हैं धीमे धीमे मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या वो सब कमरे में है। तभी यहाँ फॉन बोलती है हाँ वो सब कमरे में है। वो लड़का बोलता है आखिर वो कमरे में कर क्या रहे हैं। तभी यहाँ फॉन ये भी बोलती है जो तुम नहीं कर रहे वो कर रहे हैं। ये लड़का फॉन से बोलता है क्या मैं वो सब कर सकता हूँ जो उस कमरे में हो रहा है। फॉन यहाँ बोलती है बिल्कुल, पर मेरे साथ तुमको चलना होगा, मैं यहाँ तो शुरू नहीं हो पाऊंगी। फिर वो लड़का फॉन के साथ चला जाता है। वो दोनों एक कमरे में जाते हैं। फॉन उस लड़के को एक जगह बैठालती है और उसी के सामने अपने कपड़े उतारती है। वो बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और वो सोचने लगता है आगे अब क्या होगा। तभी यहाँ फॉन बोलती है तुम यहाँ बैठो, मैं अभी नहा के आती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में फॉन वहाँ नहा के आती है और उस लड़के को सीड्यूस करने लगती है। उस लड़के को अभी बहुत मजा आ रहा है और वो सोचता रहता है अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। पर फॉन यहाँ एक चाकू निकालती है और उसकी गर्दन बहुत बेरहमी से काट देती है। फॉन हंसते हुए उस मर्डर का मजा लेने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोरल और वो लड़का अभी अभी मेकआउट करके मजा लेके हटे हैं। वो लड़का सिगरेट जलाता है और बोलता है क्या तुम सिगरेट पियोगी। कोरल उसको मना कर देती है। फिर वो बोलती है अलमारी में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, जाके अपना गिफ्ट ले लो। फिर वो लड़का अलमारी की तरफ जाता है और उसका डोर खोलता है। उस अलमारी के अंदर एक लड़के का कटा हुआ सर था और वो एक पिंजड़े में था। वो लड़का देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जैसे ही वो लड़का पलटता है वैसे ही कोरल उसके गले में एक
एक मीट हुक लगा देती है और यहाँ वो लड़का मारा जाता है। ऊपर हॉल में स्काई और एक लड़का बैठा है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का स्काई से बोलता है, मेरे चारों दोस्त अलग अलग कमरे में जा चुके हैं और वो पता नहीं उन लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं या वो लड़कियां मेरे दोस्तों के साथ क्या कर रही हैं। मुझे तो कुछ पता भी नहीं, सारे मजे मेरे दोस्त ही ले रहे हैं। तभी स्काई बोलती है, क्या तुमको वो मजा चाहिए जो तुम्हारे दोस्तों को मिल रहा है? वो लड़का बोलता है, बिल्कुल, मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था कि कब तुम मुझसे बोलो और मैं कब तैयार हूँ। तभी स्काई बोलती है, क्या तैयार होने में बहुत टाइम लगता है? वो लड़का बोलता है, नहीं, कुछ टाइम नहीं लगता, बस एक बार कोशिश करके देखो, तुरंत सब हो जाएगा। तो वो दोनों एक कमरे में जाने लगते हैं। तभी वो लड़का बोलता है, मेरा एक दोस्त मैग्नोलिया के साथ गया था, मैं जाके देखता हूँ आखिर उन लोग क्या कर रहे हैं। और वो जैसे कमरे में जाता है, कोरल अपने हाथ में एक टांग लिए रहती है और वो सोचती है कि ये लड़का अंदर आएगा तो मैं उसको घायल करके मार दूंगी। पर तभी उतने में स्काई उसका हाथ पकड़ के बाहर घसीट लेती है और बोलती है, चलो हम लोग मजा करते हैं, उन लोग के मजे में हम लोग दरार क्यों बने। स्काई फिर उसको अपने कमरे में ले जाती है और वो कमरा बहुत खतरनाक था। वो लड़का देख के वो घबरा जाता है और वो बोलता है, ये सब क्या है? दरअसल उस कमरे में एक सांप था, ये जो तुम सांप देख रहे हो ये मेरा पालतू है और इसको चूहे बहुत पसंद है। फिर वो लड़की उस सांप को एक चूहा दे देती है, वो सांप ये चूहा खा लेता है और ये लड़का देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी स्काई वो सांप को हटा देती है और बोलती है, तुम अपने कपड़े उतारो, मुझे देखना है कि तुमने जो बोला था वो सही है कि नहीं है। और वो लड़का तुरंत कपड़े उतार देता है। फिर वो लड़के को एक जगह लिटाल देती है। स्काई उसके पूरे बदन में लाल पेंट लगा देती है। वो लड़का सोचता है कि अब वो मजे होंगे और अब वो मजे होंगे। तभी स्काई उसके सीने में एक तलवार मार देती है और वो लड़का भी मारा जाता है। यहाँ पास सीन कट होता है। हम देखते हैं किचन में मैग्नोलिया और उसकी आंटी और एक बहन वो सब पाई बना रहे हैं और वो मीट पाई कल डिलीवर करनी है। तभी उतने में डोरबेल बजती है तो मैग्नोलिया जाके वो डोर खोलती है। बाहर हेरोल्ड होता है। मैग्नोलिया उसको देख के बहुत खुश हो जाती है। मैग्नोलिया बोलती है, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हो गई। तभी यहाँ हेरोल्ड बोलता है, मैं खुश नहीं हूँ, मैंने जब से तुमको देखा है और तुम्हारे बड़े बड़े देखे हैं तब से मैं पागल हो गया हूँ और मुझको वो चाहिए। तभी मैग्नोलिया बोलती है, नहीं, आज ऐसा नहीं हो सकता। हेरोल्ड बोलता है, नहीं, आज ही होगा और बिल्कुल होगा। हेरोल्ड फिर मैग्नोलिया के घर के अंदर आ जाता है। मैग्नोलिया बोलती है, अच्छा रुको रुको, मैं तुम्हें वाइन पिलाती हूँ। पर वाइन के गिलास तो उस अलमारी में रखे हैं, वो अलमारी से ग्लास निकाल लो। तभी हेरोल्ड देखता है कि कमरे से ब्लड निकल रहा है। हेरोल्ड फिर उस तरफ ध्यान नहीं देता, वो अलमारी की तरफ बढ़ता है वाइन की गिलास लेने। हेरोल्ड जैसे ही अलमारी खोलता है उतने में मैग्नोलिया आ जाती है। वो बोलती है कि मैं ग्लास निकालती हूँ। दरअसल मैग्नोलिया बहुत घबरा गई थी। पूरे घर में चारों तरफ बॉडी पार्ट्स लगे हुए थे और कहीं कुछ रखा था तो कहीं कुछ रखा था और मैग्नोलिया ये सोच रही थी कहीं हेरोल्ड को ना पता चल जाए कि पूरे घर में बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए हैं। हेरोल्ड मैग्नोलिया से बोलता है, अब रुका नहीं जाता, तुम्हें जितनी जल्दी करना है तुम मेरे साथ करो और मुझे जो करना होगा मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तभी मैग्नोलिया उसके कपड़े उतारने लगती है और बोलती है, तुम्हारे इतना दम है कि तुम 4 बार कर सको? तभी यहाँ हेरोल्ड बोलता है, 4 बार? मैग्नोलिया बोलती है, हम लोग 4 बहनें हैं और हम लोग 4 बहनें आपस में एक साथ करते हैं, पर आज तुम हो, क्या तुम हम लोग को बहुत ज्यादा खुश कर सकते हो? हेरोल्ड यहाँ बोलता है, चलो ठीक है, मैं करूंगा ही करूंगा। मैग्नोलिया अपनी बहन फॉन से मिलाती है। फॉन बिकनी पहने होती है। हेरोल्ड उसको देख के पागल हो जाता है और उसकी तरफ कूद जाता है। फॉन हेरोल्ड को पकड़ के किस करने लगती है और हेरोल्ड भी उसको किस करने लगता है। उतने में वहाँ मैग्नोलिया आ जाती है। मैग्नोलिया अपने कपड़े उतारती है और हेरोल्ड की तरफ कूद जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ स्काई और कोरल भी आ जाते हैं। वो भी उसके साथ लपटते झपटते हैं और किस करने लगते हैं और जगह जगह छूने लगते हैं और ये सब देख के हेरोल्ड भी बहुत मजा करने लगता है उन पर। फिर सभी लोग अपने पास से चाकू निकालते हैं और हेरोल्ड को स्टैप करके मार देते हैं। पूरे पूल में खून ही खून रहता है और वो चारों पूल से निकल जाते हैं। फिर वहाँ आंटी ली आती हैं और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगती हैं। दरअसल आंटी ली डेविल की पुजारियन थी और वो लूसीफर को चिल्लाने लगती हैं और बोलती हैं, तुम्हारे लिए ये भेंट है, इसको स्वीकार करो और हमारे ऊपर कभी मुसीबत ना आने दो। और यही वर्शिप खत्म होती है। फिर दूसरे दिन आंटी ली के घर में पुलिस चीफ लैरी को लेके आता है और आंटी ली को बताने लगता है, लैरी ने बहुत लोगों को मार दिया है और मैं बस केवल आपको ये बताने आया था। आंटी ली यहाँ समझ जाती है कि पूरे मर्डर जो भी आज तक हुए हैं लैरी ने अपने सर पे ले लिए हैं। आंटी ली पुलिस चीफ के गले में लग के रोने लगती है और बोलती है, तुम मेरे भाई को माफ कर दो। तभी पुलिस चीफ को फोन बुलाती है और बोलती है, मैं आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। सौदा ऐसा होगा कि लैरी को आप छोड़ दो। तो पुलिस चीफ बोलता है, तो इसमें मेरा फायदा क्या है? तो फोन बोलती है, हम 5 लोग आपके लिए कभी भी आपके साथ सो सकते हैं और आप हम लोग के साथ कुछ भी कर सकते हैं और बस हम लोग का साथ आप देते रहो। तभी पुलिस वाला बोलता है, नहीं, मुझे तुम लोग की नहीं लेनी, ना मैं तुम लोग के साथ सोऊंगा।
पुलिस चीफ बोलता है, मुझे तुम लोग के साथ कुछ नहीं करना, मुझे उस लड़की के साथ करना है जो घर के बाहर नहीं आती। दरअसल पुलिस वाला उस कम अकल लड़की की बात कर रही थी। फोन ये सुन के गुस्सा जाती है। वो आंटी ली को इशारा करती है और आंटी ली एक बटन दबाती है। फोन फिर उठ के एक सिंक के पास जाती है और बोलती है, इसमें कुछ फंस गया है, और वो कोशिश करने लगती है उसको निकालने की। तभी वहाँ वो पुलिस चीफ आता है और बोलता है, तुम्हें मेरा सौदा मानना ही होगा, नहीं तो मैं सबको फंसा दूंगा। और ये बात करते हुए वो सिंक भी साफ करने लगता है और उतने में आंटी ली उस बटन को फिर से एक बार प्रेस करती है और यहाँ पुलिस चीफ का हाथ फंस जाता है और लैरी आके उस पुलिस चीफ को भी पकड़ लेता है कि वो अपना हाथ बाहर ना निकाल पाए। फिर आंटी ली उस पुलिस चीफ के पास आती है और उसी की बंदूक निकाल के बोलती है, तुझे 4 की मिल रही थी और मैं 5वीं थी, पर तूने चुना किसको? उस बच्ची को। अब मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और आंटी ली उस पुलिस चीफ को उसी की गोली से मार देती है। यहाँ हो जाती है मूवी खत्म। अगर आपको ये पिक्चर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमको बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।